वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या वरुण धवन की संगीत सेरेमनी को कोरियोग्राफ कर रहे हैं उनके मेंटोर करण जौहर? एल्डर सिस्टर सारा अली खान ने किस तरह ब्रदर इब्राहिम अली खान को किया प्रोटेक्ट फ्रॉम पैप्स? क्या सैफ अली खान के लेटेस्ट प्रोजेक्ट की वजह से शुरू हुई कंट्रोवर्सी के बाद उनके घर के बाहर बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी? इस हफ्ते अलीबाग में होने वाली वरुण धवन और नताशा दलाल की बीच वेडिंग की गेस्ट लिस्ट आई सामने. सलमान खान, कटरीना कैफ, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सेलेब्स इस ग्रैंड वेडिंग में होंगे शामिल. सोर्सेस की माने तो वरुण धवन के क्लोज फ्रेंड्स अर्जुन कपूर, जानवी कपूर और उनके मेंटोर करण जौहर इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में करने वाले हैं परफॉर्म. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर वरुण धवन की वेडिंग पर स्पेशल कोरियोग्राफी प्लान कर रहे हैं, जिस पर इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं. इन स्टार्स के अलावा रिपोर्टेडली सारा अली खान, मलाइका अरोरा, शशांक खेतान, खुशी कपूर, जैकी भगनानी, मनीष मल्होत्रा, नीतू कपूर, अनिल कपूर और कियारा आडवाणी भी हैं शादी की गेस्ट लिस्ट में शामिल. रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण धवन नताशा दलाल की वेडिंग फेस्टिविटीज 22 जनवरी से शुरू होंगी और शादी 24 जनवरी को होने के बाद मुंबई में 26 जनवरी को एक रिसेप्शन पार्टी हो सकती है. वैसे वरुण धवन के अंकल अनिल धवन मुंबई में होने वाले रिसेप्शन की न्यूज को कंफर्म नहीं कर रहे और उनका कहना है पूरी धवन फैमिली का ध्यान पूरी तरह से 24 जनवरी को होने वाली शादी पर है. वैसे सेलेब्स ने पिछले कुछ सालों में हुई शादियों में सबसे ज्यादा रंग सोनम कपूर की शादी में जमाया था, जहां करण जौहर से लेकर खान्स ने जमकर किया था डांस. और अब वरुण धवन की शादी से कुछ ऐसे ही विजुअल्स आने की एक्सपेक्टेशन है. वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की बाकी अपडेट्स की बात करें तो ये भी लगभग कंफर्म हो गया है कि इनकी शादी एक बीच वेडिंग होगी और लोकेशन मुंबई के पास अलीबाग ही होगी. वरुण धवन नताशा दलाल की शादी के लिए एक 5 स्टार होटल को बुक किया गया है और पैंडेमिक के हालात को देखते हुए यहाँ स्पेशल प्रेपरेशंस किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी शादी की ड्रेस नताशा दलाल खुद डिजाइन कर रही हैं और इस ड्रेस को उन्होंने काफी मेहनत से इस खास डे के लिए बनाया है. वैसे जैसे जैसे वरुण धवन की शादी की डेट पास आती जा रही है, फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है. We want to assure you कि वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी से जुड़े हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले. सैफ अली खान के घर के बाहर पुलिस की एक टीम आई नजर. सैफ अली खान, करीना कपूर खान के बंगलों के बाहर दिखा पुलिस का भारी बंदोबस्त. रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान को ये सिक्योरिटी उनके वेब शो तांडव को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बाद दी गई है. दरअसल सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है. #बॉयकॉट तांडव शो के रिलीज के बाद से ही ट्रेंड कर रहा है. रिपोर्टेडली इस मामले में अब INB मिनिस्ट्री ने शो को एयर करने वाले OTT प्लेटफॉर्म को समन भेजा है. वहीं अब ये भी खबर आई है कि शो के प्रोड्यूसर और OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी लखनऊ में एक FIR दर्ज करवाई गई है. इस शो के मेकर्स पर आरोप है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन का शो के दौरान मजाक बनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान और शो के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के खिलाफ एक पॉलिटिकल लीडर ने मुंबई में भी FIR दर्ज करवाई है. इस लीडर का ये भी कहना है कि ये पहली सीरीज नहीं है जिसमें सैफ अली खान शामिल हैं और इसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन का मजाक बनाया गया है.
साथ ही सैफ अली खान और एक्टर ज़ीशान अयूब से डिमांड की जा रही है कि वो माफी मांगे और डायरेक्टर अली अब्बास जफर शो के कंट्रोवर्शियल सीन्स को डिलीट करें। और सोशल मीडिया पर नेटिजन्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखिए फ्यू ऑफ द कमेंट्स जिसमें ओपनली इस शो को बॉयकॉट करने की डिमांड हो रही है। वहीं कुछ लोग इस शो की तारीफ भी कर रहे हैं फॉर गुड कंटेंट। It was just mind blowing, क्या इंटेंस मूवी थी। So after so long time बहुत अच्छी लगी। काफी वक्त से वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अभी सीरीज में या मूवीज में काफी इंटेंस होते जा रहे हैं। एक्टिंग की तरफ से बहुत अच्छा लगा और समाज में अगर देखा जाए तो राजनीति के हिसाब से उन्होंने जो दर्शाया हुआ है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जो कि उन्होंने राजनीति पे एक्टिंग की है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, पॉलिटिक्स पे काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, मुझे काफ़ी अच्छी एक्टिंग लगी उनकी। पॉलिटिक्स के ऊपर है ना ये सीरीज, तो सबसे अच्छा है एकदम, मुझे बहुत पसंद आया ये सीरीज। बहुत सही थी, जैसे वो तानाजी में था वैसे ही वही पावरफुल था। एक्टिंग बहुत सही थी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में शो की टीम का क्या ऑफिशियल स्टैंड होता है। वहीं पुलिस से मिली सिक्योरिटी के बीच सैफ अली खान और उनका परिवार अपने नए घर में शिफ्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान को हाउस होल्ड स्टाफ और कुछ फैमिली मेंबर्स के छोटे छोटे सामान नए घर में शिफ्ट करते हुए स्पॉट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान और करीना कपूर खान पूरी तरह से अपने इस नए घर में कुछ ही समय में शिफ्ट हो जाएंगे। एक्ट्रेस कृति सैनन आजकल जैसलमेर में कर रही हैं अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग और कृति सैनन शूट के साथ साथ राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी को कर रही हैं एंजॉय। Recently, she was seen learning Rajasthani folk dance with folk artist. And we have to say, कृति सैनन ने काफी अच्छी तरह से इन स्टेप्स को किया मैच। संजय दत्त को recently स्पॉट किया गया with his sister प्रिया दत्त outside a restaurant. यहाँ ब्लू कुर्ता एंड व्हाइट पजामा में संजू बाबा लुक्ड डैशिंग। यहाँ संजय दत्त ने अपने फैंस की रिक्वेस्ट पर सेल्फी क्लिक की और अपने कुछ फैंस के साथ इंटरैक्ट करते भी आए नजर। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को स्पॉट किया गया एक साथ ऑन अ डिनर डेट ट्विनिंग इन ब्लैक। वहीं टाइगर श्रॉफ की न्यू सिंगल कैसनोवा पर दिशा पाटनी ने परफॉर्म करते हुए एक वीडियो शेयर किया और दिशा पाटनी के इस तरह उनके सॉन्ग को प्रमोट करने पर टाइगर श्रॉफ ने दिशा पाटनी को थैंक यू भी कहा। लगता है नताशा दलाल के साथ शादी की खबरों के बाद वरुण धवन चले गए हैं ऑन म्यूट मोड। जनरली पैप्स के सामने एंथुसियास्टिकली नजर आने वाले वरुण धवन आजकल पापराजी को देखकर जल्द से निकल जाते हैं। इट सीम्स अपनी शादी को लेकर वरुण धवन कोई बात नहीं करना चाहते और हर एक डिटेल को रखना चाहते हैं सुपर सीक्रेट। शाहिद कपूर ने अनाउंस की अपनी फिल्म जर्सी की रिलीज डेट। शाहिद कपूर ने एक ट्वीट करके बताया that his film will be releasing on Diwali 2021. शाहिद कपूर ने अभी से दिवाली रिलीज डेट क्लेम करके कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया है, एज ये वो एक डेट है जिस पर हर एक ए-लिस्टर स्टार की नजर होती है। अब देखना होगा क्या दिवाली पर शाहिद कपूर की फिल्म से कोई और फिल्म क्लैश करती है या नहीं। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को रिसेंटली स्पॉट किया गया इंटरैक्टिंग विद स्ट्रीट किड्स और किड्स रश्मिका मंदाना से मिलकर दिखे खुश और वो रश्मिका को दीदी बुलाते नजर आए। हमको नहीं देगी दीदी, नहीं देगी। She gave money to these street kids और इन किड्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर she was elated। वहीं रश्मिका मंदाना के मिशन मजनू को स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा जिन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ओवर द वीकेंड, उन्हें उनके फैंस ने भेजे कुछ स्पेशल गिफ्ट्स
जिनके लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सभी वेल विशर्स को दिल से थैंक यू कहा। Oh, calendar. Okay, wow, lovely. And this, and I trust me, guys. I'm going through all of them and reading all of this love. तब्बू को अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 में रिटेन करने के लिए इस फिल्म के मेकर्स ने शूट को किया कैंसिल। रिपोर्टेडली भूल भुलैया 2 की शूटिंग जनवरी एंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन तब्बू के पास इस नई शूटिंग स्केड्यूल के लिए डेट्स नहीं थी। ऐसे में शी वाज इन प्रोसेस टू लीव द फिल्म, लेकिन फिर मेकर्स ने डिसाइड किया टू पुश द फिल्म टू मिड हाफ ऑफ 2021 और रिपोर्टेडली अब इस फिल्म को जुलाई 2021 में शूट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका के मेकर्स ने उन्हें 7 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा पे करने का फैसला किया है। दरअसल ये फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब एक OTT प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया है एंड मेकर्स आर प्लानिंग टू रिलीज द फिल्म ऑन OTT। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म के OTT पर रिलीज होने पर उतने एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन मेकर्स के फैसले के बाद ही डिमांडेड एक बिगर पे चेक and makers happily agreed to pay 7 crore rupees extra amount. Actor Prabhas, who is on the verge of completing shooting for his upcoming Telugu period romantic drama Radhe Shyam, gifted watches to the entire unit of the film on the occasion of Makar Sankranti. आपको बता दें, प्रभास बहुत जल्द अपनी फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग के लिए मुंबई आने वाले हैं और करीब 2 महीने तक मुंबई के एक स्टूडियो में वो अपनी इस फिल्म की शूटिंग को करेंगे। रुको भाई के साथ रुको। अरे इब्राहिम सर रुकिए। अरे यार क्या कर रहे हैं? सारा अली खान का प्रोटेक्टिव अंदाज नजर आया फॉर लिटिल ब्रदर इब्राहिम अली खान। सारा अली खान इब्राहिम अली खान का हाथ पकड़कर उन्हें एस्कॉर्ट करती नजर आई फ्रॉम अ रेस्टोरेंट इन मुंबई। और फिर भारी भीड़ को देखकर इब्राहिम अली खान भी सारा अली खान की करने लगे मदद। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान को स्पॉट किया गया मुंबई में एक रेस्टोरेंट से डिनर करके आते हुए, और सारा इब्राहिम को देखकर यहाँ पापराज़ी की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर क्या था, पापराज़ी को हैंडल करने में एक्सपीरियंस रखने वाली सारा अली खान ने अपने भाई इब्राहिम अली खान का हाथ पकड़ा और उन्हें भीड़ से लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। लेकिन यहाँ पैप्स के साथ कुछ बेगर्स की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान को अपनी गाड़ी तक पहुँचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स सारा अली खान के प्रोटेक्टिव अंदाज फॉर ब्रदर इब्राहिम अली खान को देखकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने किया सारा को प्रेज। क्या बात है? अरे मोबाइल सारा जी ऊपर जाइए, सारा जी हम फोटोग्राफर स्टेज पे जाइए। चलो अरे मजा Moving on, रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम अली खान ने बॉलीवुड स्टार्स के उस एलीट फुटबॉलर्स क्लब को ज्वाइन कर लिया है जिसके मेंबर्स रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन और अर्जुन कपूर हैं। सोर्सेस का कहना है कि अब इब्राहिम अली खान भी ऑल स्टार्स के होने वाले चैरिटेबल मैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान शेयर करते हैं ग्रेट बॉन्ड और अक्सर ये इनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में नजर आता है। इनकी मालदीव्स हॉलिडे हो या फिर किसी फेस्टिवल पर आने वाले विशेस, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान देते हैं सिबलिंग गोल्स टू एवरीवन। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान के बॉलीवुड डेब्यू के बाद अब इब्राहिम अली खान बहुत जल्द बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं।
Even his dad, Saif Ali Khan, feels Ibrahim Ali Khan is all set to make his debut in Bollywood. अब देखना होगा इब्राहिम अली खान को बॉलीवुड में कौन सा बड़ा फिल्म मेकर लॉन्च करता है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि उस डायरेक्टर को झेलना पड़ेगा नेपोटिज्म का चार्ज। वेल, स्टार किड होने के होते हैं डेफिनेटली कुछ पर्क्स, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस वजह से आपके हर एक मूव पर नजर रखी जाती है। अब देखना होगा अपने करियर के शुरू होने से पहले इतनी लाइमलाइट में रहने वाले इब्राहिम अली खान किस तरह मीडिया ग्लेयर को मैनेज करते हैं। करण जौहर, अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा ने एक साथ शेयर किया अपनी फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक। अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म का टाइटल है लाइगर, साला क्रॉसब्रेड। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में सिर्फ विजय देवरकोंडा नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ किक बॉक्सर इन द फिल्म। साथ ही बिहाइंड विजय देवरकोंडा एक टाइगर की पिक्चर भी दिख रही है एंड द नेम सीम्स टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम टाइगर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का नाम पहले फाइटर रखने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर अपनी फिल्म फाइटर की अनाउंसमेंट की, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म के मेकर्स ने अपनी फिल्म के टाइटल को चेंज कर दिया। इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा और ये उन कुछ फिल्म्स की लिस्ट में शामिल होगी जिसे एक साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। रिपोर्टेडली इस फिल्म में विजय देवरकोंडा एक ऐसे किक बॉक्सर का रोल प्ले कर रहे हैं जो स्टटर करता है और अनन्या पांडे विजय देवरकोंडा के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही हैं इन द फिल्म। और इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा एक स्पेशल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं एंड ही इवन वेंट टू थाईलैंड टू लर्न सम मार्शल आर्ट्स स्किल्स। वहीं अपनी इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर को अनवेल करते हुए विजय देवरकोंडा हो गए इमोशनल और उन्होंने कैप्शन लिखा, "Humbly announcing our arrival pan India. Someone with my background shouldn't have reached anywhere near here according to the conventions and set norms. But with sheer madness, passion, hard work, here we are. Nationwide madness guaranteed." फिल्म के फर्स्ट पोस्टर को ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड हियर आर सम इंटरेस्टिंग कमेंट्स फ्रॉम फैंस। विजय देवरकोंडा के इस फर्स्ट लुक के बाद नाउ फैंस आर ईगरली वेटिंग फॉर अनन्या पांडे's फर्स्ट लुक, क्योंकि ये अब तक रिलीज हुई अनन्या पांडे की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनन्या पांडे ने लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर वक्त तेलुगु लैंग्वेज को सीखा ताकि लाइगर की शूटिंग के दौरान शी कैन फ्लुएंटली स्पीक हर डायलॉग्स। वैसे इस एक्शन रोमांटिक फिल्म को लेकर ऑडियंसेस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा क्या विजय देवरकोंडा एक बार फिर अर्जुन रेड्डी की अपनी सक्सेस को बॉक्स ऑफिस पर रिपीट कर पाते हैं या नहीं। Coming up on the show, काजोल ने रिवील किया कि उनकी कौन सी एक हैबिट अजय देवगन और उनके बच्चों को लगती है अनोइंग। When I used to be introduced, oh, this is Kajol. This is Gajar. She looks like a Gajar. She looks like a carrot. They didn't have to point that out to me. Really, I was pointing it out to myself every day. Shut up. If I were on a dating app, I would say idiots need not apply. If you don't respect yourself, nobody is going to respect you. काजोल का ये विटी और हिलेरियस अंदाज नजर आया जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया ऑन आवर शो Zoom Happy Space with Rudrani।
अपनी फिल्म त्रिभंगा को मिले ग्रेट रिव्यूज से काजोल दिखी एक्साइटेड एंड शी टॉक्ड अबाउट हर फैमिली, अनोइंग हैबिट्स एंड इवन अबाउट हर डेटिंग बायो। सबसे पहले काजोल ने रिवील किया कैसे उनकी मॉम ने उन्हें दिया था एक वियर्ड निकनेम। A nickname that was embarrassing. I had all my nicknames were embarrassing. They were all embarrassing and they were all funny. But I think the one that stayed in my mind is what my mother used to call me. She used to call me Gajar. She used to call me Gajar because I was a red baby and my name was Kajol. So it kind of meshed. So my mom and everybody like who used to be, like when I used to be introduced, oh, this is Kajol, this is Gajar. She looks like a Gajar. She looks like a carrot. So I used to actually, like my cheeks were so red and so fat when I was a baby. So she used to actually call me Gajar. So yeah, I had that also. I went through that Gajar phase, yes. वैसे तो काजोल इस वक्त सिंगापुर में अपनी डॉटर नीसा के साथ रह रही हैं, लेकिन लॉकडाउन उन्होंने बिताया विद हर फुल फैमिली और काजोल ने रिवील किया उनकी एक कौन सी हैबिट से घर वाले हुए परेशान। Oh, I think that they wanted to kill me at one point in time. They really, first of all, so A for one, so as we know, I mean, I have no problems with volume at all. So, when I speak at this volume all the time, 24/7, I can understand. I would get irritated with myself as well. So, I mean, it's, they didn't have to point that out to me, really. I was pointing it out to myself every day. Shut up! काजोल का विटी आंसर होता है ऑन पॉइंट और जब काजोल से पूछा गया अगर वो किसी डेटिंग ऐप पर होती तो उनका बायो क्या होता। If I were on a dating app, I would say idiots need not apply, however good looking. That's important. Ladies, we've learned a lesson today. Here. Okay, that's what is. I think it plays a huge part. I mean, who wants to? I mean, like, good looks are fine, but after a point, they're gonna open their mouth at some point, aren't they? I mean, something is gonna come out of it, right? I mean, like, however good looking the person may be, after a point, as soon as they open their mouth and you're like, no way, next. काजोल इज ऑल्सो अ सुपर मॉम और जब यहाँ पूछा गया कि अपनी डॉटर को वो एक क्या एडवाइस करना चाहेंगी ऑन पेट्रियार्की एंड फेमिनिज्म तो काजोल हैड द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। I don't need to pass on any lessons to my daughter in self-respect. Thank you very much. She has more than enough of it. And she has really more than enough of it. And she is, trust me, ready to take down patriarchy solo, so single-handedly all by herself. So there's nothing that I really need to tell her or teach her. But I will say this, and I really hope that women all over understand that taking down patriarchy does not mean standing up and screaming, and it means standing up for yourself and believing in yourself. It is about women believing in women. It's women believing in themselves and having the courage to take that step forward. To realize that even if a man does well in a man's world, he's doing well because he stood up and asked for it. And a woman doing well in a man's world also has to stand up and ask for it. You can't take it for granted that, you can't, A for one, you can't be like hysterical about it. You have to just stand up and state your case and be very, very firm about it and stand up, and you have to respect yourself. If you don't respect yourself, nobody's going to respect you. That to me is feminism. Well, काजोल की न्यू इनिंग्स इन फिल्म्स है काफी इंटरेस्टिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर फिल्म्स।